गांव के सरपंच मुखिया जी अपनी कुर्सी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन वो अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, बहू रमा, देख लेना इस बार भी चुनाव मैं ही जीतूंगा। पूरे गांव में मेरे नाम का डंका बजता है। रमा ने चाय का कप रखते हुए मुस्कुराकर कहा, बापूजी, डंका तो बजता है, लेकिन लोग आपकी सेवा से नहीं, आपकी डांट से परेशान हैं। गांव की रोड टूटी है और स्कूल की छत टपकती है। मुखिया जी हंसते हुए बोले, अरे बहू, राजनीति करना मर्दों का काम है, तू रसोई संभाल और पकोड़े बना। तभी गांव के काका और चाची भागते हुए आए। चाची चिल्लाई, मुखिया जी, अनर्थ हो गया। सरकार का नया नियम आया है, इस बार सरपंच की सीट केवल महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है। अब आप चुनाव नहीं लड़ सकते। मुखिया जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने सोचा कि अगर कुर्सी हाथ से गई तो रौब खत्म हो जाएगा। उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया और बोले, कोई बात नहीं, मेरी बहू रमा चुनाव लड़ेगी। नाम उसका होगा, पर राज मेरा चलेगा। चुनाव प्रचार शुरू हुआ। मुखिया जी ने रमा को सिखाया, बहू, लोगों से कहना कि सबको मुफ्त में साड़ी बांटूंगी, बस वोट दे दें। लेकिन जब रमा मंच पर छे तो उसने पासा पलट दिया। रमा बोली, भाइयों और बहनों, मुझे वोट साड़ी या कंबल के लिए नहीं, बल्कि गांव में साफ पानी और बेटियों की स्टडी के लिए दें। मैं कुर्सी पर बैठकर हुक्म नहीं चलाऊंगी, बल्कि आपके साथ मिलकर काम करूंगी। गांव वालों ने तालियों की गगगाहट से आसमान गूंजा दिया। चुनाव का नतीजा आया और रमा भारी वोटों से सरपंच बन गई। मुखिया जी उदास होकर कोने में बैठे थे। रमा उनके पास आई और बोली, बापूजी, दुखी क्यों हैं? कुर्सी तो घर में ही रही। मुखिया जी बोले, कुर्सी तो घर में है बहू, पर मेरा रौब कहाँ गया? रमा मुस्कुराकर बोली, बापूजी, रौब अब रसोई में पकोड़े मांगने तक ही रखिए, क्योंकि अब गांव का हुक्म पंचायत भवन से चलेगा। पूरा गांव ठाके मारकर हंसने लगा और मुखिया जी भी अपनी हार में जीत ढूंढने लगे।